तो दोस्तों अगली खबर पॉलिटिक्स से है, वो भी बिहार की पॉलिटिक्स में। और आज बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा उनके करीबी नेता संजय गांधी जाकर विधान परिषद में दे आए हैं और अब इसका अनाउंसमेंट महज एक औपचारिकता है। हालांकि उनके इस इस्तीफे को सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया मानना बड़ी भूल होगी। दरअसल 16 मार्च को निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद यह कदम जरूर था, लेकिन इसके पीछे सियासी रणनीति भी छिपी हुई है। आपको मालूम है कि 10 अप्रैल को राज्यसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और सूत्रों की माने तो सत्ता संतुलन और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा बदलाव बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किया गया है। और सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे, और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि उनके इस्तीफा देने के बाद बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार में बीजेपी नेतृत्व बदलने की तैयारी में है और बीजेपी के भीतर 3 बड़े चेहरे इस दावेदारी के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं। और उसमें पहला नाम है सम्राट चौधरी का, जो संगठन के साथ साथ ओबीसी समीकरण में मजबूत माने जाते हैं। और पिछले दिनों हुए एक रैली में नीतीश कुमार ने उनका हाथ ऊपर उठाकर इस बात के संकेत भी दिए कि इस रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं। अब इसी सिलसिले में दूसरा चेहरा है विजय कुमार सिन्हा का, जिनकी प्रशासनिक पकड़ और साफ छवि इन दिनों बेहद चर्चा में है। अपने विभाग में वो बेहद मजबूती से काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा भी बिहार की राजनीति में हो रही है। लेकिन इन सब के साथ एक तीसरा नाम भी है नित्यानंद राय का, जिनकी केंद्र में मजबूत पकड़ उन्हें बड़ा दावेदार बनाती है। और साथ ही आपको पता है कि वो केंद्र में मंत्री भी हैं और बिहार में पिछड़ी जाति से आते हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के साथ साथ नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी इस्तीफा हुआ है। तो ये इस्तीफा एक सिर्फ तकनीकी इस्तीफा है या बिहार की सत्ता में आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।